हालेलुया। मसीह के कुदूस और कादिम मुतलक नाम में आपको सलाम। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश होते हैं एक नए गेस्ट के साथ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, पास्टर अनीस उनका नाम है और उनकी खिदमत का दायरा कार बड़ा वसी है और वो बड़ी जाँफशानी से खुदा उनका काम कर रहे हैं। और आज हमने बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि वो हमारे स्टूडियो में आएँ और खुदा उनके कलाम की खुशखबरी को सुनाएं। इससे पहले कि हम खुदा उनका कलाम सुने, हम थोड़ा सा उनसे बातचीत करेंगे और थोड़ा सा इंटरव्यू करेंगे और उनकी खिदमत के बारे में, ताकि आप जान सकें कि वो कैसी जाँफशानी से वो खिदमत कर रहे हैं, उनकी खिदमत का दायरा कर क्या है। जी पास्टर अनीस, मैं आपको दिल की गहराइयों से आज अपने स्टूडियो में वेलकम करता हूँ और यकीनन आज जो हमारी बातचीत होगी और जो आप कलाम सुनाएंगे उसके वसीला से बहुत से लोग बरकत पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका तारुफ ज़रा थोड़ा सा खुद ही करवा दीजिए। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, खुदा आपको बरकत दे। आपने मुझे इस लायक समझा और हम मिलकर ये खिदमत कर सकते हैं और मैं आपके चैनल के ज़रिए से आज यहाँ पर इस खिदमत को कर सका और आपकी दावत के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा नाम, जैसा कि आपने बताया है, मेरा नाम पास्टर अनीस है। मैं शादीशुदा हूँ, आप जानते हैं। 5 बच्चे हैं, बीवी है, रहाइश मेरी टाउनशिप में है और खुदा मुझे खिदमत के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल करता है और खुदा ने बहुत सी खिदमात बख्शी, जिसमें से चर्च प्लांटिंग का काम लाहौर में और शेखुपुरा और फैसलाबाद के करीब खुदा ने खिदमत बख्शी। वहाँ पे चर्च बना सके, ये उसके फजल से मुमकिन हो सका। खंबियाँ वाला, मोरा वाला, नवा पिंड, फ़रोज़ वाला, मिशन कॉलर, तेजगढ़ और अब कलमा चौक में, गुलबर्ग में, सेंट मेरी कॉलोनी में मैं खिदमत कर रहा हूँ। इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। पर सब आपने इतने ज़्यादा नाम बता दिए मुझे, मेरे ऊपर से गुजर के कि आप ये किस तरीके से मैनेज करते हैं। आपने जितनी जगहों के नाम बताए हैं कि अकेले शख्स के लिए बड़ा मुश्किल काम है मेरा ख्याल, ये इतनी वसी खिदमत करना और ये एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? ये वाकई हमारे घर से तो काफ़ी दूर है और सारी जगह भी एक दूसरे से काफ़ी दूर है। कम से कम जो सबसे करीब चर्च है वो 13 किलोमीटर दूर है और जो सबसे दूर है वो तो फिर 70 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा हुआ कि शुरू में मैं जब खुदा मुझे इन जगहों पे लेके गया तो मैं वहाँ पे परमानेंट मैंने खिदमत नहीं की, बल्कि खुदा ने वहीं से लोग बख्शे, खिदमत के लिए तैयार किए। तो सारी जगहों पर वो लोग खिदमत करते हैं जो मकामी हैं, खादम बने वहाँ पे, पास्टर्स खिदमत करते हैं। अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ तेजगढ़ और फ़रोज़ वाला और कलमा चौक में खिदमत करता हूँ और यहीं पे मेरी खिदमत है। लेकिन यहाँ पर भी मेरे साथ मेरे हम खिदमत भाई हैं, बहनें हैं, तो वो मेरे साथ मिलकर काम करते हैं। बाकी सब जगहों पर फुल टाइम पास्टर्स हैं, यहाँ पर फुल टाइम पास्टर्स भी हैं, लेकिन सारे मेरे साथ मिलकर खिदमत करते हैं। वेरी गुड पास्टर, ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त बात है कि एक पासबान, एक चर्च का तो पासबान हो सकता है, लेकिन एक पासबान एट ए टाइम 4 चर्चेस को होल्ड कर रहा हो वहाँ पे। और मुझे पता है कि एक चर्च ये 7 बजे लगा रहे हैं सुबह, तो दूसरा 9 बजे लगा रहे हैं, तीसरा ये 10:30 ये 11, और ये क्वायर अपने प्रस्तुत कर रही होती है और फिर ये मुख्तलिफ टाइम में डिप और खासा डिस्टेंस मोटरसाइकिल पे बोर करके ये जाते हैं और खुदा उनकी मुनादी करते हैं। तो बस सब इस बात के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और ये खुदावंदी है जो हमें ऐसी तौफीक देता है, ऐसे मौके मुहैया करता है कि हम इस तरह की खिदमत कर सकें। तो बस सब मैं जानना चाहता हूँ कि आप, वैसे तो आपकी बातों से मालूम हो रहा है कि आप बहुत अरसे से खिदमत में, कितने अरसे से आप, कब आपने ये सूख कबूल किया? मैं 91 में खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और उसके बाद मैंने OTS सेमिनरी में खिदमत इस ट्रेनिंग जो है इससे पहले शुरू कर चुका था 1990 में, लेकिन 91 में मैंने यीशु मसीह को कबूल किया और 94 में मैं फुल टाइम पास्टर मैंने खिदमत शुरू की मिशन कॉलर से। हाँ, गुड।
तो इसके अलावा चलें, आप खिदमतों कर रहे हैं एज ए पासमान, बहुत सारी जगहों पे आप मुख्तलिफ़ खादम भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एक और इसके साथ साथ आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ कैंप करते हैं, और साल में एक कैंप नहीं बल्कि कई कैंप आप मैनेज करते हैं। उसके वसीला से लोगों को आप खुदा उनका कलाम सुनाते हैं और सिखाते हैं, और फिर कहते डिफरेंट जो जिन लोगों ने पहाड़ों की सैर नहीं की उनको पहाड़ों की सैर भी कराते हैं। इसके बारे में कुछ बताएंगे? 98 से मैंने मरी में, सेंट डेनिस में और कैंप मुबारक में और मुख्तलिफ़ जगहों पे बाइबल स्टडी कैंप्स, फैमिली कैंप्स का शुरू की, ये खिदमत शुरू की। वहाँ पे भी जाने का असल मकसद सैरो तफरी नहीं है, लेकिन यही होता है कि हम लोगों को लेकिन वैसे लोग जब जाते हैं ना जब, तो उनके ज़हन में ये कलाम सीखना नहीं होता। ये तो आपकी कावश है कि आप जो उनको किसी तरह से ले जाते हैं और वहाँ जाके आप उनको कलाम सिखाते हैं। ये मुझे पता है ये सच है, लोग तो उनके दिल में ये होता है, लेकिन हम उन्हें यहीं पे लाहौर से बता के ले जाते हैं कि वहाँ पे असल में हमारा ये बाइबल स्टडी कैंप है। तो हम आम अपना फैमिलीज़ जो बिल्कुल किसी खिदमत में नहीं है, उन्हें उन वहाँ से तरबियत का काम शुरू करते हैं, और बाद में इसी तरह उन ट्रेनिंग कैंप्स के वसीले से हमारे साथ बहुत से खादम मिले जो अब फुल टाइम खिदमत कर रहे हैं, या हमारे साथ हेल्पर हैं, या एल्डर हैं, डीकन हैं। ये सब उन्हीं कैंप्स के वसीले हो सका। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि बहुत सारी ज़िंदगियाँ उन कैंप्स के वसीला से चेंज होती हैं। जी हाँ। तो आप जो काम कर रहे हैं स्टडी का, मुझे मालूम है कि आप एक बाइबल के उस्ताद भी हैं, बाइबल टीचर भी हैं। जी, प्रेज द लॉर्ड। ये भी ऐसी बात है कि 94 से ही मैंने ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी में बाकायदा एज ए ट्यूटर पढ़ाना शुरू किया, और लाहौर और इसके गिरदोनवा में बहुत सी क्लासेस मैंने पढ़ाई। डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज़ जो हैं वो OTS के मैं पढ़ाता रहा। फिर स्विट्ज़रलैंड की एक बाइबल स्कूल है जिसका नाम है रॉको बोर्ड, इनके कोर्सेज़ मैंने 10 साल पढ़ाए हैं। और इसके अलावा जहाँ जहाँ मैंने खिदमत की वहाँ चर्च जो मकामी लोग हैं उनके साथ मिलकर बाइबल स्टडी क्लासेस करता हूँ, ताकि वहाँ पर एक इंतज़ामिया बन सके और वहाँ पर मकामी लोग खिदमत के लिए तैयार हो सकें। और इस तरह वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दे के बाइबल स्टडी क्लासेस के ज़रिए ये तकरीबन सिलसिला जो बाइबल स्टडी क्लासेस का, ये तो हर रोज़ ही हमारा होता है, कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। और लोग मुझे बुलाते भी हैं कि आए हमारे चर्च में, आप कुछ ट्रेनिंग्स करवाएं हमारे चर्च मैनेजमेंट को, या हमारे जो संडे स्कूल टीचर्स हैं। तो फिर वहाँ जाके भी मैं खिदमत का ये काम करता हूँ। ज़बरदस्त भाई साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप खुदा उनका कलाम लोगों को सिखा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। बहुत सारे लोग दुआ तो कर लेते हैं, लेकिन खुदा के कलाम की जो गहराइयाँ हैं उनको नहीं जान पाते। तो ये आप जैसे खुदा ने उस्ताद रखे हैं जो लोगों को टीच कर सकें, खुदा उनके कलाम के बारे में बता सकें, सिखा सकें। और जो एक और मैं बात आपसे करना चाहता हूँ कि चने मुनादी की बात तो रही, चर्च प्लांटेशन की बात तो रही, एज ए उस्ताद आप खिदमत करते हैं, लेकिन आप मैंने सुना है कि कुछ स्कूल भी आप चला रहे हैं। जी हाँ, ये खुदावंद ने मुझे एक तोड़ा ये भी दी है। और ये भी 94 में मैंने पहला स्कूल मिशन कॉलर में बनाया। मिशन कॉलर के बाद फिर खम्बिया वाला और मोरा वाला, फिर धैड़ शाहदरा में, नंगल सादा में और तेजगढ़ में ये प्राइमरी लेवल के स्कूल हमने शुरू किए, सेल्फ सपोर्ट स्कूल शुरू किए। और जो इनमें से सबसे कामयाब स्कूल है ये धैड़ शाहदरा में चल रहा है, ये मैट्रिक लेवल तक है। और बाकी स्कूल, एक स्कूल मिडिल क्लास तक चल रहा है, और बाकी प्राइमरी लेवल तक ग्रास रूट के ये स्कूल हैं। और ये जो भट्टे हैं और खेत मज़दूर जो लोग हैं उनके लिए फ्री स्कूल है। इनके बच्चों से ना फ़ीस ली जाती है, ना किताबों के पैसे लिए जाते हैं, और खुदावंद ये सब कुछ मुहैया करता है। और ये भी 94 से ये सिलसिला चल रहा है और आज तक ये कामयाबी के साथ चल रहा है। इसी स्कूल्स के वसीले से लोगों ने वहाँ पर मैट्रिक की, ग्रेजुएशन की, और कुछ लोग MA तक गए जिन्होंने हमारे इन स्कूलों से पढ़ा, और वो MA करके अच्छी जॉब कर रहे हैं और टेक्निकल हैंड हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे हैं। तो बेशक हमने प्राइमरी लेवल तक उनका साथ दिया, लेकिन फिर उनके दिल में जो इल्म की शमा ऐसी जली कि वो आज वो ज़िंदगी में कामयाब हैं और हमारे साथ खिदमत भी कर रही हैं। बहुत ज़बरदस्त भाई साहब, ये जो खिदमत है ना, एक्चुअली हमें अपनी कौम को पढ़ाना, तालीम देना,
ये इससे भी मैं समझता हूँ बढ़कर बात है कि कलाम जो हम सिखाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, जी, जी। लेकिन ये जो किसी को तालीम देना और जो बुनियादी, और क्योंकि हमारा मुल्क जो है तालीम के मैदान में दीगर मुल्कों से, इवन के जो हमारे जनूबी एशिया के ममालिक हैं उनमें भी सबसे पीछे है। और रही हमारी कौम की बात, तो हमारी कौम बहुत पीछे है। अगरचे पाकिस्तान बनने से पहले बहुत से स्कूल मसीहों के थे और मसीहों ने पाकिस्तान को पढ़ना सिखाया, लेकिन हम खुद पीछे चले गए। आज हमारे कॉलेजेस में हमें एडमिशन नहीं मिलता, हमारे जो स्कूल हैं उसमें हम इतना पैसा नहीं होता कि हम उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और आपने जो इस लेवल पे स्कूल शुरू किए हैं कि जिसमें आप मुफ्त बच्चों को तालीम दे रहे हैं, मुफ्त किताबें दे रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त बात है। खुदा उनका शुक्र। तो आए, हमने बहुत सारी बातें भाई साहब से जो इनकी खिदमत के तलक से थी हमने की।